नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्ज़ाम नज़दीक है। 17 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है। पहला दिन साइंस का सब्जेक्ट है, तो साइंस में बायोलॉजी का सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का सेक्शन देखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो मधुमेह रोग होता है। इसको अगर डायबिटीज़ लिखा हुआ आएगा तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इंसुलिन जो स्रावित होता है वो पेंक्रियाज से होता है। वृक्क के अगला क्वेश्चन है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। आंसर होगा नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि संवेदी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो ये होता है न्यूरॉन, जो हमारे संवेदी सूचना होता है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। अगला है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडा, इस बात का पता शरीर के किस माध्यम से लगाया जाता है। तो चेतना वो होगा इसका सही आंसर। अगला है कि अकेले में इंसान बड़बड़ाता है या फिर कुछ बोलता रहता है, ऐसा क्यों होता है। तो एकांचित होने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि साइटन किसका भाग है। तो ये न्यूरॉन का भाग है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के नंबर पर ध्यान नहीं देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है एक साथ में कराएंगे। अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं। तो जो क्लास 10th में अलैंगिक जनन पढ़ना है वो मुख्यतः 5 विधियाँ है। एक बार उसका जो सब्जेक्टिव टाइप वीडियो है उसको भी आप देख लेंगे इसको जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा किस प्रकार का जीव है। तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में जनन कैसे होता है। तो अमीबा में जो जनन होता है वो अलैंगिक प्रकार से होता है। अगला है कि अमीबा द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है। तो अमीबा द्वारा उत्पन्न संतति को, ध्यान से सुनेंगे, अमीबा द्वारा उत्पन्न संतति यानी संतान को क्लोन कहा जाता है। ये अपने पिता के समान होते हैं। ध्यान देंगे। इसको अगर समरूप लिखा हुआ होगा तो उस पर भी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले ही बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा कुटपाद। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है। प्रकाश संश्लेषण, पौधे अपने भोजन क्या बनाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। ये क्रिया कब होती है। तो केवल दिन में होती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम की दिशा क्या होती है। दिशा, जाइलम। तो जाइलम का संबंध जड़ से है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर होगा। इसका सही आंसर होगा नीचे से ऊपर की ओर। पौधों में फ्लोएम की दिशा क्या होती है। तो फ्लोएम जो है पत्तियों में पाया जाता है और ये ऊपर से नीचे की ओर होती है। ध्यान देंगे, ऊपर से नीचे की ओर होती है और सभी जगहों पे होती है। पौधों में सभी जगहों पर होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो मनुष्य में जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है, जिससे मूत्र का स्राव होता है। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम का क्या है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है पौधे में पाए जाते हैं और ये संवहनी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में मुख्यतः कितने उत्तक पाए जाते हैं। तो पौधों में जो है मुख्यतः 3 उत्तक पाए जाते हैं। इससे अधिक भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग को 3 को ही पढ़ना है। अगला है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो कॉकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण से क्या प्राप्त होता है। ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। यानी कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो एनीमिया रोग हो जाता है। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। किण्वन होती है। ध्यान देंगे, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। तो किण्वन होती है। रक्त दाब को मापने के लिए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि रक्त दाब को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। स्फाइनोमैग्नेटोमीटर कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। 4, मेढक में 3। रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो फेफड़ा रक्त को शुद्ध करता है। ये कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ से ध्यान से देख लेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कौन सा मेढक पाया जाता है। तो इसका राना टिग्रीना होगा। यहाँ पर आंसर छूट गया है, राना टिग्रीना मेढक होगा जो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। तो प्लेनेरिया में जो है अपखंडन होता है, ये विधि होगी सही। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग है। अलैंगिक
लैंगिक जनन संचारित, देखिए यहाँ पे ध्यान से, लैंगिक जनन संचारित रोग है। और आंसर दिया एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, सभी, तो ये सही हो जाएंगे सभी। एड्स भी होता है, यौन संचारित रोग है, और सिफिलिस, गोनोरिया सभी यौन संचारित रोग है। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? निषेचन के फलस्वरूप जो होता है युग्मनज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के पानी में पाया जाता है? तो डेंगू मच्छर जो है साफ सुथरा जल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं तो प्लाज्मोडियम। ध्यान से देखेंगे, डेंगू जो उत्पन्न करने वाले जीवाणु है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। डेंगू का रोगवाहक कौन सा है? तो डेंगू का रोगवाहक जो है मादा एनोफिलीज मच्छर है। अगला क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो मानव भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है कि परागकण पाया जाता है। परागकण ये पुष्प के भाग हैं, पुष्प के शुक्राणु भाग हैं, ये पाए जाते हैं पुंगंग के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में स्त्री जनन भाग नहीं है? तो स्त्री जनन भाग पुष्प की बात कह रहा है तो वर्तिकाग्र जो होगा यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी है केचुआ, जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में भी प्रजनन जो है मुकुलन विधि से होता है। ये अलैंगिक प्रकार है, आपको सब्जेक्टिव वीडियो में इसका बता दिया गया है इस चीज़ को। अगला है कि आलू में कायिक प्रवर्धन किस अंग से होता है? तो आलू जो है तने वाले भाग से होता है। हम लोग आलू का तना वाला भाग खाते हैं, तने वाले भाग से होता है। अगला क्वेश्चन है कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर का जो अग्रभाग था वो परागकोश होता है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। पुष्प में 2 चक्र पाए जाते हैं जिसमें कुल जो है 4 अंग होते हैं। एक होता है पुमंग और जायांग, दल और दलपुंज। ये सभी क्या होते हैं कि पुष्प के भाग हैं। तो उसमें जो है 2 जो है सहायक होते हैं, जैसे दल और दलपुंज सहायक होते हैं, और आवश्यक चक्र में पुमंग और जायांग होते हैं। तो आवश्यक चक्र पूछेगा तो पुमंग और जायांग हो जाएगा, और सहायक चक्र पूछेगा तो दल और दलपुंज हो जाएगा। तो ये सभी क्या है? पुष्प के अंग ही हैं। अगला है कि शुक्राणु कहाँ बनता है? तो शुक्राणु जो है वृषण में बनता है। ध्यान से देखेंगे, शुक्राणु कहाँ बनता है? पुरुष का शुक्राणु कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु की संख्या को दर्शाता है? तो मानव जो शुक्राणु है उसकी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। ध्यान देंगे यहाँ पे। और जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी होगा। पुष्प में नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुष्प में, पुष्प मतलब होता है फूल, फूल में जो नर प्रजनन अंग है वो है पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है कि जब गुणसूत्रों की संख्या कम या अधिक होती है तो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि लड़के रोग ग्रसित पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकलिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण क्या है? तो एकलिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है पपीता। अगला क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? तो पूर्ण जोड़ा जो है XX स्त्रियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन, वंशागति के नियमों को किसने प्रतिपादित किया था? तो वंशागति जो है, जो अनुवांशिकी हैं उनके जन्मदाता है जो ग्रेगर जोहान मेंडल है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। कौन सा लक्षण वंशागत नहीं है? अगला क्वेश्चन है कौन सा लक्षण वंशागत नहीं है? तो बालों का रंग। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंग का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ये पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थान होता है। तो सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ देखने को मिलता है? तो हमको वनों में मिलता है देखने को। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है। जीनी संरचना टाइप क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाता है। चूहे के पूंछ पर किस वैज्ञानिक ने 21 पीढ़ी तक शोध किया था? इसका नाम, वैज्ञानिक के नाम लिखने के लिए आता है तो वाइसमैन हो जाएंगे। चूहे के पूंछ पे जो है 21 सालों तक इन्होंने 21 पीढ़ियों तक इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी और तितली के पंख कैसे अंग है? तो असमजात अंग है। क्या है? असमजात अंग है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानताएं हैं? ऐसे पूछता है। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है यहाँ पे, देख लेंगे। तो चिंपैंजी और मनुष्य के पूर्वज क्या थे? एक समान थे। अगला क्वेश्चन है कि संसार में मानव की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो मानव की 2 ही प्रजाति पाई जाती है, एगो नर और एगो मादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बौने पौधे को दर्शाते हैं? तो स्मॉल टी किसको दर्शा रहे हैं? बौने पौधे को दर्शा रहे हैं। ये ग्रेगर जोहान मेंडल के अनुसार आपको बता दिया गया है। इसका सब्जेक्टिव वीडियो भी प्रोवाइड है, आप लोग देख लेंगे अगर समझ में नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन संकर लंबे पौधे को दर्शाते हैं? तो देखिए यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या होते हैं? प्रभावी अंग होते हैं, इसलिए प्रभावी अंग को पहले हम लिखेंगे। तो संकर लंबे पौधे को कैपिटल टी और स्मॉल टी दर्शा रहे हैं। F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में
फर्स्ट जनरेशन है, F1 पीढ़ी में जीनोटाइप का अनुपात क्या था, तो 3:1 था। सेकंड पीढ़ी में जीनोटाइप का अनुपात क्या था, तो 9:3:3:1 था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक जैव विविधता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक जैव विविधता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। आगे एक क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था। ध्यान देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। तो आज के क्लास में इतना ही। हम लोग जो है नेक्स्ट डे ज्योग्राफी के जितने भी पार्ट हैं उसके भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को आप देखेंगे और आज ही इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे इस वीडियो को, ताकि आपको जो है परीक्षा में काफ़ी इससे मदद मिल सके। जय हिंद।